तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, टॉप 100 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन भी अब खत्म हो चुका था और ये घटकर अब सिर्फ टॉप 13 ही रह जाते हैं और जियान टॉप 6 में आने के लिए फाइट कर रहा था फेंगयू से। अब आगे इससे पहले भी फेंगयू का अटैक एक डाउजियन 2 स्टार के परफेक्शन लेवल के बंदे को किल कर चुका है। इस टाइम पे काफी सारे लोग इन दोनों के फाइट को ही देख रहे होते हैं। फेंगयू जो कि अपने ब्लड के पावर को यूज कर एक जोरदार स्पेस के पावर को समन किया है, तियान फेंग भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और कहता है कि जियान का भी बैकग्राउंड काफी सॉलिड है, ये हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मर नहीं सकता है, नहीं तो फिर काफी बुरा भी हो सकता है। इधर फेंगयू भी कहता है कि जियान अब फाइट करना बंद कर दो और हार मान लो, तुम अभी भी जिंदा बच सकते हो। हालांकि जियान अभी बिल्कुल भी हार मानने के मूड में नहीं है और अब रेड फ्लेम जियान के हैवी शॉट को कवर करता है और अब काफी ज्यादा विंड ब्लो करता है, आसपास के रॉक्स और ट्रीज भी डिस्ट्रॉय होते हैं। ये देखकर अब स्पाइडर ली कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का एक होली रैंक के स्किल को यूज कर रहा है। फेंगयू का भी एक्सप्रेशन इस टाइम पे चेंज हो चुका है। अब ये हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर आओ और हम इस लास्ट अटैक को खत्म करते हैं। ये सुनकर अब जियान आसपास के फ्लेम एनर्जी को गैदर करता है और अब ये एनर्जी हैवी शॉट में आकर गैदर होता है। दोनों के अटैक अब जाकर कोलाइड करते हैं और जोरदार साउंड भी प्रोड्यूस होता है। फेंगयू देखता है कि जियान का फायर इसके स्पेस क्रैक को कवर किए हुए है और अब ये रेड फ्लेम स्पेस के पावर को भी सॉलो कर रहा है और अपने खुद का पावर को इंक्रीज कर रहा है। ये देखकर इसका भी एक्सप्रेशन चेंज होता है। इधर जियान कहता है कि तुम अब जीत नहीं सकोगे, हार मान लो, नहीं तो फिर तुम इस अटैक से मारे भी जा सकते हो। फेंगयू भी देखता है कि जियान इस अटैक को लॉन्च करने के बाद ये भी अपने एंड पे है, ये भी ज्यादा देर तक इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। लेकिन इधर फेंगयू भी देख सकता है कि इसका स्पेस अटैक का पावर अब खत्म होने वाला है। इससे पहले कि जियान की एनर्जी खत्म हो, ये जियान के अटैक से मारा जा सकता है। अब ये भी कुछ नहीं कर पाता इस सिचुएशन में और हार मानता है। तियान फेंग अब आकर विनर को अनाउंस करता है। जियान अब इस टाइम पे काफी वीक हो चुका है। डुआन की आगे आती है और जियान को इसके रूम में लेकर जाती है ताकि ये रेस्ट कर सके। जियान अब बेहोश हो चुका है, इसका एनर्जी भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे जियान को काफी स्ट्रॉन्ग लोग भी देख रहे होते हैं और ये जानते हैं कि जियान फेंगयू से भी ज्यादा खतरनाक है। 6 डेज अब बीत चुके हैं और अब टॉप 6 लोगों के बीच फाइट होगा टॉप 3 के पोजीशन के लिए। इधर जियान अपने रूम में होता है। लास्ट टाइम फेंगयू से फाइट में जियान सिर्फ अपने ही पावर्स का यूज कर रहा था और अपने पावर्स को इतना ज्यादा यूज किया कि इसका पावर ही खत्म हो गया था। अगर जियान अपने ट्रम्प कार्ड्स का यूज करता फाइट करने के लिए तो फिर आसान हो सकता था, मगर जियान ऐसा नहीं किया था। लेकिन जियान डाउजियन 2 स्टार के अर्ली स्टेज में है। अगर जियान मिडिल और लेट स्टेज में होता तो फिर जियान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता फाइट करने में। जियान कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस फेंगयू से फाइट में मैं मिडिल स्टेज के बैरियर को भी टच कर सकता हूँ। जियान अब बैठकर अपने बकेट कोर में एनर्जी को गैदर करता है। टॉप 3 का बैटल भी अब 10 दिन बाद ही होने वाला है, तो फिर इसके पास टाइम भी है। इधर दूसरी और 4 वुमेन्स होती हैं, यूरेन, यूवेई, ल्यू किंग और डुआन की। ये लोग जियान को लेकर बात कर रहे होते हैं और ये जियान का फाइट यूफेन के साथ में देखकर काफी सरप्राइज भी हैं। ये लोग इस कंपटीशन के सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेज में लोग भी कम होंगे और थर्ड स्टेज में और भी कम, लेकिन थर्ड स्टेज इस कंपटीशन का हाईलाइट होगा। ये चारों भी कहती है कि इस फर्स्ट कंपटीशन को कौन जीतने वाला है, अब ये देखने लायक है। अब टाइम भी बीतता जाता है और कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। लोग अभी भी जियान के बारे में बात कर रहे हैं कि ये डाउजियन 2 स्टार के अर्ली स्टेज में रहकर भी डाउजियन 2 स्टार के परफेक्ट स्टेज के बंदे को भी डिफीट कर सकता है। कोई भी अब जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। इधर 4 वुमेन्स इस अरीना की जगह पे आ जाती हैं और यहाँ पे ये जियान को नहीं देखती हैं। अब ये सोचती है कि जियान कहाँ पे है, कहाँ गया वो। ल्यू किंग कहती है कि मैं उसके रूम पे गई थी, मगर वो अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। ये सुनकर अब डुआन की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिग ब्रदर तियान फेंग को बोलकर इस कंपटीशन को थोड़ा डिले कर सकती हूँ। दूसरे यहाँ पे अब बेट भी लगाना स्टार्ट करते हैं इन टॉप 6 लोगों के मैच पे कि कौन जीतने वाला है। हालांकि ये बेट कोई ऑफिशियल नहीं है मैनेजमेंट की ओर से, यहाँ इस बैटिंग की जगह पे कोई भी जियान पे बेट नहीं लगा रहा होता। इतने में ल्यू किंग आती है और कहती है कि मैं जियान पे बेट लगाना चाहती हूँ 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। इधर तियान फेंग भी नोटिस करता है कि जियान इस टाइम पे यहाँ इस एरिना में नहीं है। अब ये भी सोचता है कि वो कहाँ चला गया है। हालांकि अब कंपटीशन भी स्टार्ट होता है और वुडन बॉक्स से लोग अपने पेपर को निकालना भी स्टार्ट करते हैं। ये लोग अब अपना पेपर को शो करते हैं दूसरे को। इस टाइम पे जियान का फाइट हेई मू के साथ होने वाला है और जियान का फाइट इस कंपटीशन में पहले ही फर्स्ट राउंड में ही जियान का फाइट है। दूसरे भी अब नोटिस करते हैं कि जियान इस टाइम पे यहाँ पे नहीं है, मगर जैसे ही तियान फेंग और कुछ अनाउंस करने वाला था, इतने में ही जियान का आवाज आता है और जियान कहता है कि सॉरी मैंने आप सबको वेट कराया। दूसरे भी अब जियान को नोटिस करते हैं और तियान फेंग भी कहता है कि लगता है जियान ब्रेक थ्रू कर चुका है। जियान अब डाउजियन
जियान 2 स्टार के मिडिल स्टेज में आ चुका है। तियान फेंग भी कहता है कि जबकि दोनों पार्टी आ चुके हैं तो फिर इस फाइट को भी स्टार्ट करते हैं। जियान के अगेंस्ट में जो पर्सन है इसे काफी मिस्टीरियस ऑरा आता है। लियू किंग भी इस पर्सन को देख रही है। इस कंपटीशन में कोई रूल्स नहीं है कि एक पर्सन खुद के फेस को शो करे। इधर सोलिएटर भी इस पर्सन के ऑरा को फील कर कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं लग रहा है। जियान भी फील कर सकता है कि इस पर्सन का ऑरा हल्का फुल्का सोल क्लान के जैसा लग रहा है। अब ये बंदा कहता है कि तो तुम जियान हो, जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में तुम काफी फेमस भी हो। वहाँ पे हमारे सोल क्लान ने 2 पावरफुल बंदों को सेंड किया है मगर वो मारे गए वहाँ पे। क्या तुम हो इसके पीछे? हालांकि हमें पता है किंग जुआनलिंग ने ही उन सभी को किल किया था। जियान इस पर्सन के साथ ज्यादा बात भी नहीं करता और अब ये अपने फ्लेम को रिलीज करता है। इधर ये पर्सन भी अपने ब्लैक एनर्जी और साथ ही फ्लेम एनर्जी को रिलीज करता है। ब्लैक एनर्जी काफी भयानक होता है। तुरंत ही जियान अटैक करता है। जियान के अटैक को देखकर अब ये पर्सन भी कहता है इतना वीक अटैक, और अभी अपने ब्लैक एनर्जी से ब्लॉक करता है। फिर ये तुरंत ही गायब हो जाता है और जियान के पास अपीयर होता है और अटैक करता है। एक जोरदार मुक्का जियान थ्रो करता है और इसके शैडो से जाकर हिट होता है। जियान इस टाइम पे ज्यादा सोचता नहीं है और अपने एनर्जी को रिलीज करता है और रेड फ्लेम का पावर शो होता है। सोल क्लैन के पास भी काफी मेथड्स हैं ह्यूमन से फाइट करने का और इनके मेथड्स भी काफी पावरफुल होते हैं। अब ये पर्सन अपने ऑरा को रिलीज करता है। ब्लैक मिस्ट अब फैल कर पूरे स्काई को ही कवर करता है। हालांकि इधर जियान भी काफी टाइम्स सोल क्लैन के बंदे से फाइट कर चुका है तो ये भी इनके अटैक से फैमिलियर है और ये इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता है। इधर जियान भी अपने फायर बकेट कोर से फ्लेम के एनर्जी को समन करता है। ये पर्सन अपने ब्लैक चेन्स को समन करता है। ये देखकर अब जियान भी 7th लेयर हैवी शॉट का यूज करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। काफी जोरदार मेटल साउंड आता है जैसे कि 2 मेटल टकरा रहे हो। इस अटैक से जियान का हैवी शॉट इसके हाथ से छूट जाता है और हैवी शॉट पीछे की ओर थ्रो बैक होता है। ये देखकर ये पर्सन भी काफी खुश होता है। हालांकि जियान का कॉम्बैट एबिलिटी भी घट जाता है जब इसके हाथ में इसका हैवी शॉट ना हो तो फिर, लेकिन इसके ना होने के कारण से जियान का पावर भी इंक्रीज करता है क्योंकि ये शॉट जियान के एनर्जी को काफी हद तक सप्रेस करता है। ये ब्लैक चेन्स जियान का पीछा करते हैं लेकिन जियान इन चेन से काफी फास्ट आगे बढ़ता है। ये देखकर ये पर्सन भी काफी सरप्राइज है कि अचानक इसका स्पीड कैसे इंक्रीज कर गया है। तुरंत ही जियान अब इस पर्सन को जोरदार हिट करता है अपने हाथों से। ये फील कर अब इसे भी पेन होता है और ये कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है इस अटैक को यूज करने पे। सोल स्काई लॉक जैसे ये पर्सन चिल्लाता है अब स्काई से काफी बड़ा साइज में चेन्स आते हैं और ये रेड कलर के हैं। रेड चेन्स को देखकर जियान भी फील करता है कि सोल इसका इसे देखकर डर रहा है। ये पर्सन कहता है कि ठीक है आओ, अब इस मैच को हम एक ही मूव में डिसाइड करते हैं। रेड चेन्स स्काई से बर्स्ट होता है और जियान की ओर आगे बढ़ता है। इधर जियान भी अब अपने फिंगर इन द स्काई का यूज करता है। 4 फिंगर जियान का टैग अब इस रेड चेन्स के ऊपर आकर पड़ता है। इधर तियान फेंग भी इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों कितना ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे हैं। इधर दूसरे भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और मुगे भी देख रहा है। ये भी जानता है कि जियान फेंग यू को डिफीट कर चुका है। अगर पहला वाला फाइट जियान अपने लक से जीता होता तो फिर इस फाइट में ये हार चुका होता, लेकिन मुगे देखता है कि इस फाइट में भी जियान इससे काफी टक्कर दे रहा है। इस अटैक को देखकर जियान कहता है कि लगता है कि तुम्हारा ये सोल लॉक अटैक ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये सुनकर कि जियान इसके अटैक के बारे में जानता है ये काफी सरप्राइज होता है। जियान कहता है कि मैं काफी कुछ जानता हूँ जैसे कि सोल क्लान, सोल पैलेस, घोस्ट किंगडम और पावर ऑफ द सोल एंड पावर ऑफ द फेथ। ये सुनकर ये बंदा कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो। लगता है कि इस कारण से ही हमारा सोल क्लान के लोग मारे जा चुके हैं। ये पर्सन अब जियान को हर हाल में किल कर देना चाहता है। अब ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ट्राई करता है। इधर तियान फेंग भी इस मूव को देखता है और कहता है कि जियान इससे काफी करीब है। अगर ऐसा होता है तो फिर जियान काफी इंजर्ड भी हो सकता है। ये देखकर इधर लियू किंग और डुआन की भी दोनों ही कहते हैं कि बिग ब्रदर जियान को सेव करो। तियान फेंग जो कि डाउजियन 4 स्टार पे है ये भी कहता है कि मुझे पता है। ये जानता है कि जियान काफी टैलेंटेड है और ये जियान को कुछ भी नहीं होने देना चाहता है। इधर ये पर्सन कहता है तो जियान आओ साथ में मरते हैं। इसके बॉडी से सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और एनर्जी स्प्रेड करना स्टार्ट करता है। ब्लैक एनर्जी एक्सप्लोड करता है। अब ये जियान की ओर आता है। इधर जियान अपने सोल पावर से इसके अटैक को रेजिस्ट करता है। जियान अपने सोल फोर्स का काफी यूज करता है मगर फिर भी ये कर नहीं पा रहा है। इस तरह का फोर्स सिर्फ एक होली फ्लेम ही रिपेल कर सकता है, लेकिन अगर जियान यहाँ पे यूज करता है फिर सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि जियान के पास होली फ्लेम है। तुरंत ही तियान फेंग भी पहुंच जाता है और अभी अपने पावर का यूज करता है। अपने थंडर पावर से ये इस बड़े से एनर्जी के गोले के सेंटर में हिट करता है। तुरंत ही अब ये एनर्जी भी शांत हो जाता है और एयर में डिस्प्रेस हो जाता है। अब तियान फेंग जियान को रेफ्ट करने को कहता है। ये जानता है कि अगर ये बिग फिश के चक्कर में नहीं पड़ा
होता तो फिर सोल क्लैन के बंदे इस कंपटीशन में घुस नहीं पाते। अब इस बंदे को डिफीट करने के बाद जियान टॉप 3 में एंटर कर चुका है। जियान अब यहाँ से निकलता है। इधर अब दूसरे मैचेस भी स्टार्ट होते हैं। जियान अपने रूम में जाता है। जब जियान फाइट कर रहा था तो फिर जियान उसके सोल ट्रेसेस को भी कैच कर सकता था। जियान कहता है कि ये लोग मुझे हर हाल में मार देना चाहते हैं। जियान इस टाइम पे काफी थिंग्स के बारे में सोचता है। अब जियान इसके सोल ट्रेसेस को चेक करता है, जो कि एक तरह की लाइट ही है जियान के हाथ में। अब 10 मिनट के बाद जियान अपने आंखों को खोलता है और कहता है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी टुकड़ों में है, बस थोड़ा बहुत जियान को समझ में आ पाता है। सोलिएटर भी सोल ट्रेसेस को चेक करते हैं और अभी कहते हैं कि ये सोल क्लैन के लोग 3 फोर्सेस के साथ हाथ मिला चुके हैं और ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे अटैक करने वाले हैं और ये 3 फोर्सेस इविल क्लैन से भी रिलेटेड हो जाता है। इनका मेन पर्पस डुआन की को कैप्चर करना भी है और फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लेता, ये अपने फाइनल की तैयारी करता है। अब 10 दिन में टॉप 3 लोगों का मैच होगा। इधर दूसरी ओर एक पर्सन है जो कि कहता है क्या हेईमू डिफीट हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को भी हमारे प्लान के बारे में पता चल जाए। अब ये कहता है कि डुआन की को कैप्चर कर पैलेस मास्टर को देना होगा, वो अपने पावर के साथ उसकी बॉडी के सीक्रेट्स का पता लगा सकेंगे। इतने में एक पर्सन आता है और कहता है कि डिप्यूटी हेड वैली मास्टर के आपको कॉल कर रहे हैं। इफ डिप्यूटी हेड का पावर डाउजियन 5 स्टार से एक ही स्टेप पीछे है, ये हाल्फ डाउजियन 5 स्टार पे है। अब ये पर्सन भी निकलता है। इधर फॉर्जिंग नाइफ हॉल के अंदर काफी लोग गैदर हुए हैं, काफी सारे लोग तियान फेंग के अराउंड बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक ओल्ड मैन तियान फेंग की ओर देखकर गुस्से में कहता है कि तुम थर्ड मास्टर हो और ये तुम्हारा ही काम था इस कंपटीशन के सिक्योरिटी को चेक करना। यहाँ पे सोल क्लैन के बंदे क्या कर रहे थे। इस पे ये कहता है कि हमारा सिक्योरिटी काफी टाइट था, मगर इन सोल क्लैन के लोगों का मेथड भी काफी अलग है, ये घुस ही आते हैं। इतने में वैली मास्टर भी आता है और इसका पावर डाउजियन 5 स्टार पे है। अब ये मीटिंग को स्टार्ट करने को कहते हैं। इस बार के कंपटीशन में अब तक 3 बार सोल क्लैन के बंदे अटैक कर चुके हैं। एक तो अभी जस्ट जियान पे अटैक किया था और सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर जियान को किल करना चाहता था। अब तक एक को ही अरेस्ट किया गया है। इतना सुनने के बाद अब वैली मास्टर तियांग होंग कहते हैं इस कंपटीशन को जारी रखो, ये कंपटीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। यहाँ पे डिप्यूटी हेड भी प्रेजेंट है और इसका नाम तियान यान है और इन्हें सिक्योरिटी को संभालना है। ये भी कहते हैं कि अब नेक्स्ट वेट करना होगा बड़े फीस का। इन्हें पता है कि इनके बीच एक गद्दार है और इसे ये ढूंढना चाहते हैं और इसमें इन्हें टाइम भी लग रहा है और ये इसी का वेट भी कर रहे हैं। अब इस मीटिंग के बाद बाहर में तियान होंग होता है और ये तियान फेंग से बात करता है। पहले तो तियान फेंग पे ही शक था कि ये ही गद्दार हो सकता है, मगर अभी इससे बात करके तियान होंग समझ जाता है कि ये नहीं हो सकता है। तियान फेंग भी कहता है कि ब्रदर तुम्हारा डार्क डिसीज के बारे में अब काफी लोग भी जानते हैं। हालांकि इस टाइम पे तियान होंग भी थोड़ा शांत होता है। ये कहता है कि इस बार इस कंपटीशन में एक पर्सन है जिसके पास होली फ्लेम है और ये पर्सन सोल क्लैन को खत्म करना चाहता है। तियान होंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में थर्ड ब्रदर को नहीं बताना है। इधर दूसरी ओर जियान अभी भी अपने रूम में ही है और ये काफी सारे इन्फॉर्मेशन को गेन कर चुका है इस सोल रेसेस से। इतने में यहाँ पे तियान फेंग आता है और इसके साथ एक और पर्सन है जो कि ब्लैक कपड़े में कवर है। तियान फेंग जियान को इसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये जियान है जिसके पास होली फ्लेम है और ये पर्सन जो कि इसके साथ है ये वैली मास्टर है, डाउजियन 5 स्टार के फाइटर हैं। तियान होंग अब कहते हैं कि डरो मत, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जियान अपने पावर के साथ अब सेंस करता है कि इनके बॉडी में इविल पावर हिडन है। ये सुनकर तियान फेंग भी कहते हैं कि ये सच में होली फ्लेम का मास्टर ही है, ये मुझे देखकर ही पता लगा लिया। जब तियान होंग अपने इविल ब्लड स्टेन को शो करते हैं फिर जियान भी इसे देखता है और कहता है कि कितना ज्यादा इविल पावर इसके अंदर कंटेन है। जियान अपने होली फ्लेम को समन करता है। होली फ्लेम को देखकर तियान होंग कहते हैं ये तो होली फ्लेम तियान हार्ट है। जियान इनके इविल ब्लड स्टेन को चेक करता है और कहता है कि मुझे इसे रिमूव करने के लिए कुछ पिल्स को रेडी करना होगा। ये सुनकर अब तियान होंग कहते हैं मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि तुम लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट करो। इस टाइम पर थंडर वैली में काफी थिंग्स चल रहे हैं, कब कौन अटैक कर दे कोई नहीं जानता। ये कहने के बाद अब ये यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। इनके जाने के बाद जियान भी कहता है कि ठीक है अब रेस्ट कर लेना चाहिए, कल टॉप 3 का फाइट है। अब नेक्स्ट डे सभी एरिना की ओर जाते हैं, आज ही टॉप 3 का मैच है। अब ये तीनों आगे आकर वुडन बॉक्स से पेपर को निकालते हैं। फर्स्ट राउंड मूगे और जाओमी के बीच होने वाला है और जो भी जीतेगा वो जियान से फाइट करेगा। जाओमी जो कि कभी भी मूगे से फाइट में नहीं जीता है अब ये इसकी ओर देख रहा होता है। अब इनका फाइट भी स्टार्ट होता है। पहले जाओमी अटैक करता है, इधर मूगे अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करता है। ये देखकर जाओमी कहता है कि इसका आइस पावर धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। इन दोनों का पावर सेम लेवल पे है, मगर फिर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी काफी ज्यादा है। जाओमी एक वाटर यूजर है, अब ये एक वाटर का बड़ा सा वॉल क्रिएट करता है। जाओमी का पावर डिफेंस के लिए भी काफी अच्छा है। इधर मूगे अब कंटिन्यू
कंटिन्यू अटैक लॉन्च करता है इसके वाटर वॉल पे। एक के बाद एक अटैक से इसका वाटर वॉल भी डिस्ट्रॉय होता है। इधर मूगे अब अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए है और इस स्वॉर्ड से जो एनर्जी फील होता है ऐसा लगता है कि ये किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये देखकर अब जाओमी अपने हार को एक्सेप्ट करता है। इन दोनों के फाइट के बाद अब जियान का फाइट की बारी है, मूगे वर्सेस जियान, और ये फाइनल फाइट है। इसके बाद हमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का पर्सन मिल जाएगा। जियान आगे जाता है और इसे ग्रीट करता है। फाइट से पहले ये दोनों भी थोड़ा बात करते हैं। हालांकि जियान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस कैसा है। अब जियान अपने हैवी स्वॉर्ड से अटैक करता है। इधर ये देखकर मूगे भी अपने आइस पावर को रिलीज करता है और अपने हाथों में आइस को गैदर कर अटैक करता है। मूगे अपने डैगर के ऊपर आइस पावर को गैदर कर अटैक करता है। जियान का हैवी स्वॉर्ड और इसका डैगर में कॉलिजन स्टार्ट होता है। दोनों पहले कॉलिजन के बाद पीछे हटते हैं और अब अपने बॉडी को स्टेबल करते हैं। जियान का फ्लेम सामने आता है और अब टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। ये फील कर अब मूगे भी कहता है कि इस बंदे का फ्लेम दूसरे से क्यों अलग है। इधर जियान भी सेम थिंग कहता है कि इसका आइस पावर भी काफी डिफरेंट है। जियान इस टाइम पे अपने फाइटिंग एनर्जी से कवर है मगर फिर भी इसे कोल्ड फील होता है। जियान अपने फ्लेम के पावर को यूज कर अब अपने फ्लेम को एक लायन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस लायन से अब जब भी फ्लेम बर्स्ट होता मूगे का आइस पावर वीक हो जाता। इस बार मूगे जियान को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। मूगे का आइस एट्रीब्यूट इस रेड फ्लेम लायन के थ्रू बर्न कर दिया जाता है। मूगे अब काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका है जियान के अटैक से। अब ये अपने ऑरा को रिलीज करता है। इस बार इसका ऑरा भी पहले से काफी डिफरेंट है। तुरंत ही अब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी घटने लगता है। जियान भी इसके पावर को देखता है और कहता है कि क्या ये सच में डाओजियन 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज में है। इसका पावर तो ऐसा नहीं लगता है। ये बंदा कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं उसे ही अपना रियल पावर शो करूंगा जो मेरे टाइम के लायक होगा। मैं पहले ही डाओजियन 3 स्टार के हार पर स्टेप पे पहुंच चुका हूं। दूसरे भी इस फाइट को देख रहे हैं और जाओमी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जियान इस मैच को ना हारे। अब मूगे भी कहता है कि मेरे पावर के साथ तुम अब कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम्हें डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जियान इसके पावर को देखकर कहता है कि तुम बस हार पर स्टेप पे हो 3 स्टार इमॉर्टल के। जियान भी जानता है कि अभी इससे डील करना डिफिकल्ट हो सकता है मगर अगर जियान अपने फॉर्मेशन का यूज करे और अपने फाइटिंग कोर का तो फिर ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तुरंत ये पूरा एरिया आइस में कवर होना स्टार्ट होता है और ये अपने आइस पावर को कंडेंस करता है। अब इनका फाइट भी फाइनल स्टेज में जा चुका है। इस टाइम पे सभी समझ चुके हैं कि इनका नेक्स्ट अटैक ही अब इस मैच को डिसाइड करेगा कि कौन जीतने वाला है। तुरंत ही अब जियान अपने फॉर्मेशन का यूज करता है और अब इस फॉर्मेशन के अंदर में ये दोनों आ जाते हैं। हॉट फ्लेम्स निकलकर अब चारों ओर फैलना स्टार्ट करता है। मूगे भी जानता है कि एक स्क्रॉल से फॉर्मेशन यूज करना और एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर जो यूज करता है दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ये भी इस टाइम पे काफी सरप्राइज है जियान से बैटल फॉर्मेशन के पावर को फील कर। अब इस फॉर्मेशन के अंदर में रेड ड्रैगन कंडेंस होता है। मूगे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा फॉर्मेशन का पावर एक डाओजियन 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज के बंदे को कैद कर सकता है मगर मैं 3 स्टार के हाल पर स्टेप पे हूँ। जियान कहता है कि जबकि तुम इतना पावरफुल हो तो फिर मैंने एक गिफ्ट प्लान किया है तुम्हारे लिए। इधर ये सुनकर अब ये भी अपने ब्लू आई ड्रैगन को रिलीज करता है। इसका ये स्किल काफी फेमस है और नंबर 1 स्किल है इस सिटी का। तुरंत ही अब ये दोनों ड्रैगन भी जाकर एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। एक के बाद एक अटैक लॉन्च होता है। अगर जियान को इस बंदे से डील करना है तो फिर इसके पास 31,000 कोर इंक्रिप्शन होना चाहिए। जियान देखता है कि अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। फिर अब ये अपने फिंगर इन द स्काई टेक्निक का यूज करता है। 3 फिंगर। अब ऊपर स्काई से गोल्डन कलर का फिंगर आकर इस आई ड्रैगन के ऊपर पड़ता है। काफी जोरदार कोलिजन एक बार फिर से होता है। ऐसा लगता है कि पूरा ही रिवर माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये आई ड्रैगन भी ग्राउंड पे आकर जोर से गिरता है। तुरंत ही अब मूगे के मुंह से काफी ब्लड आता है और ये कहता है कि तुम जीत गए। ये कहकर ये ऊपर स्काई से नीचे गिरने लगता है। तियान फेंग भी अनाउंस करता है जियान जीत चुका है। इस टाइम पे जियान की आंखें बड़ी होने लगती हैं और अब इसका आंखें भी बंद होता है। इस टाइम पे ये अपने पावर का इतना ज्यादा यूज किया था कि अब ये बेहोश हो जाता है। अब 5 दिन बाद जियान अपने आंखों को खोलता है। इस बार मूगे से फाइट भी काफी इंटेंस था जियान के लिए। अगर जियान ने डाओजियन 2 स्टार के मिडिल स्टेज में नहीं ब्रेक थ्रू किया होता तो फिर इसके लिए फाइट को जीतना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता। जब जियान मूगे से फाइट कर रहा था तो फिर जियान मूगे का आइस पावर को फील किया था। सोल ईटर भी कहते हैं कि ये बच्चा फ्यूचर में काफी पावरफुल बनने वाला है। सोल ईटर कहते हैं कि मूगे के बॉडी में आइस सीड होगा। आइस सीड सुनकर जियान भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्या है। सोल ईटर कहते हैं कि ये आइस सीड एक पर्सन के एट्रीब्यूट को इनहेंस करता है। हर एक एट्रीब्यूट में सीड होता है जैसे कि थंडर सीड, आइस सीड और भी काफी सारे, और ये 2 पार्ट्स
में डिवाइडेड हैं, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल। जियान कहता है कि तो इस कारण से ही मुझे उसके बॉडी से इस तरह का फीलिंग आ रहा था। अब जियान पूछता है तो क्या मेरे होली फ्लेम को एक सीड कंसीडर किया जा सकता है? एक हेवनली सीड एक पर्सन के एट्रीब्यूट और उसके पावर को इंक्रीज कर सकता है, मगर एक होली फ्लेम एक पर्सन के एट्रीब्यूट और पावर को 5 टाइम्स इंक्रीज करता है। अब ये सीड हो या फिर होली फ्लेम हो, इन्हें ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है। जियान कहता है कि तो क्या अगर मुझे एक फायर सीड मिल जाए तो फिर मेरा पावर और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है क्या? सोलिएटर कहते हैं मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सुना है, मगर जब तुम्हें इस तरह का चांस मिले तो फिर तुम ट्राई जरूर करना। अब ये ऑक्शन हाउस की ओर जाते हैं कुछ थिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए। इधर दूसरी ओर एल्केमिस्ट एसोसिएशन में दो फिगर्स बात कर रहे होते हैं जियान को लेकर कि ये भी सोच नहीं रहे थे कि जियान फर्स्ट राउंड ऑफ कंपटीशन को जीत जाएगा। हुआ फेई कहता है कि मास्टर सेकंड स्टेज में सोल टेस्ट होगा। जियान फर्स्ट राउंड में प्रूव कर चुका है कि इसका पावर बाकियों से काफी ज्यादा है। ये सुनकर अब तानचेन इससे कहते हैं कि डोंट वरी, जब ये कंपटीशन खत्म होगा तुम भी काफी अच्छे पोजीशन को हासिल कर सकोगे। इधर तियानफेंग जाकर तियानहोंग को जियान के जीतने के बारे में बताता है। ये सुनकर अब ये भी कहते हैं कि उसने बिना होली फ्लेम का यूज किए हुए अपने पावर से ही मुगे के अगेंस्ट जीता है। तियानहोंग कहते हैं कि अगर होली फ्लेम यूज हो तो फिर मेरे जैसे भी पर्सन को डील करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कहते हैं कि ठीक है, अब फर्स्ट राउंड के रिवॉर्ड को दे दो सभी को और सेकंड स्टेज का तैयारी कर दो। इस टाइम पे जियान का नाम अब पूरे थंडर वैली में फैल जाता है। इधर मुगे 10 दिन बाद होश में आता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे फाइट में हारने वाला नहीं हूँ। अब 5 दिन बाद फर्स्ट राउंड के रिवार्ड को दे दिया जाता है। जियान अभी भी रेफ्ट ही कर रहा होता है। इसके रूम पे अब डुआन की और कुछ लोग आते हैं। डुआन की एक स्क्रॉल को निकालती है और अब इसके साथ जियान भी जाता है। ये एक स्पेस पोर्टल को ओपन करती है। जियान को ये ट्रेजर पवेलियन लेकर जाती है। स्पेस पोर्टल में एंटर करने के बाद ये सीधा यहाँ पे आ जाती है। स्पेस स्क्रॉल भी डिफरेंट कैटेगरी का होता है। जो डुआन की यूज की है ये डायरेक्शन स्क्रॉल है जिसमें सर्टेन डायरेक्शन और पोजीशन फिक्स होता है। स्पेस पोर्टल से निकलते ही एक पर्सन इन्हें वेलकम करता है ट्रेजर पवेलियन में। ये और कोई नहीं बल्कि वैली मास्टर है। अब जियान को इनके पास छोड़कर डुआन की चली जाती है। अब ये अपने रिंग से जियान के रिवार्ड को निकालकर जियान को दे देते हैं। थंडर गॉड स्क्रॉल, इसे थॉर स्क्रॉल भी कहते हैं। तियानहोंग कहते हैं कि इसे यूज करने के लिए अपने सोल पावर और अपने एनर्जी का यूज कर सकते हो। तुरंत ही फिर ये स्क्रॉल ब्लास्ट हो जाएगा और काफी ग्रेट एनर्जी निकलेगा। इसके साथ जियान अपने लाइफ को सेव कर सकता है अगर इसका सामना कभी भी डाउजन 5 स्टार के पर्सन के साथ हो जाए तो फिर। तियानहोंग यहाँ पे इन तीनों लोगों से कहते हैं कि हालांकि तुम सभी को अपना रिवार्ड मिल चुका है, मगर तुम तीनों इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट टैलेंट हो, तो फिर तुम इस ट्रेजर पवेलियन से कुछ भी एक थिंग को ले सकते हो। जियान इस ट्रेजर पवेलियन के बारे में नहीं जानता है, मगर मुगे और जाओमी जानते हैं। अब जबकि ये रेडी है तो फिर ये एंटर करते हैं। अगर ये 1 मंथ में बाहर नहीं आते हैं तो फिर ये ट्रेजर पवेलियन इन्हें बाहर की ओर सेंड कर देगा। तो 1 मंथ का इनके पास टाइम लिमिट है ट्रेजर को ढूंढने के लिए। और अब इस जगह को देखकर जियान भी कहता है कि ये किस तरह का जगह है। यहाँ पे एंटर करने पे ये कहते हैं कि ये इस ट्रेजर पवेलियन का बॉटम एरिया है, तो इस जगह पे ज्यादा ट्रेजर्स भी नहीं हो सकता है। अब ये पैसेज से आगे जाने लगते हैं। आगे जाने पे जियान को एक लाइट दिखता है। इसके पास आने पे जियान को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ये ट्रेजर पवेलियन है। यहाँ पे कुछ स्मॉल और लार्ज पैसेज भी हैं। इस लाइट का जो पावर है ये जियान के पावर से भी स्ट्रॉन्गर है। जियान यहाँ पे एक सोनिक फाइटिंग स्किल को देखता है, मगर इसका रैंक काफी कम है। तियानहोंग जियान के माइंड में कहता है कि लिटिल गाय, मैं तुम्हारा ऊपर टॉप पे वेट करूंगा। अब ये सुनकर जियान भी ऊपर फ्लोर की ओर जाना स्टार्ट करता है। जियान अब आगे बढ़ता है और आगे जाने पे नेक्स्ट फ्लोर पे ये मुगे और जाओमी को देखता है। इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें इनका ट्रेजर मिल चुका है। हालांकि जियान अभी भी अपने लिए ढूंढ ही रहा है। इस फ्लोर के एंड पे डुआन की खड़ी है और इसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा सीरियस है। डुआन की जियान को अपने साथ आने को कहती है। दोनों काफी फास्ट आगे जाते हैं। जियान के पास अभी काफी अटैक्स और डिफेंस स्किल है, मगर जियान इस टाइम पे एक मूवमेंट फाइटिंग स्किल को सर्च कर रहा है और जियान को अब तक इस तरह का स्किल नहीं मिला है। नेक्स्ट मोमेंट ये अब तियानहोंग के पास आ जाते हैं। जियान को देखकर ये कहते हैं कि तुम्हें अभी भी कोई फाइटिंग स्किल नहीं मिला है। इस पे जियान कहता है यहाँ पे काफी सारे हैं और मुझे जो चाहिए वो अभी यहाँ पे मुझे नहीं मिला है। जियान कहता है कि मुझे इस टाइम पे बॉडी फाइटिंग स्किल चाहिए, मतलब कि मूवमेंट एंड फाइटिंग स्किल। ये सुनकर तियानहोंग अब थोड़ा सोचते हैं, फिर ये अपने हाथों को मूव करते हैं और एक रेड स्क्रॉल निकल कर आता है। अब ये कहते हैं कि ये हमारा थंडर वैली का टॉप मटेरियल्स आर्ट स्किल है। इस स्किल को थंडर एक्सप्लोजन स्किल भी कहते हैं और इससे काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड को गेन किया जा सकता है। इसे प्रैक्टिस करने के बाद जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी तुम्हारा खुद का होगा उतना ही इस स्किल का पावर इंक्रीज करेगा। तियानहोंग कहते हैं कि अब जबकि ये पार्ट खत्म हो गया है, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर से इविल रेस के ब्लड पावर को निकाल सकोगे या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों।
दोस्तों आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।